हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी भाषा और उसका विकास। हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से हिंदी भाषा और उसका विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट 1 में टॉप 20 क्वेश्चन को लिया है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन ए किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी मिर्जा खां, डी विलियम कै। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन ए बांगरू, बी बुंदेली, सी कन्नौजी, डी बघेली। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बांगरू भी है, बुंदेली भी है, कन्नौजी भी है, डी बघेली नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बघेली नहीं है। पश्चिमी हिंदी में बघेली नहीं आती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। पश्चिमी हिंदी की बोली है, जो पूछा गया है पश्चिमी हिंदी की बोली है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, बी भोजपुरी, सी अवधी, डी छत्तीसगढ़ी। तो पश्चिमी हिंदी की बोली है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रजभाषा, ऑप्शन ए ब्रजभाषा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। खड़ी बोली को डैश डैश में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी राजस्थानी, डी बिहारी। तो खड़ी बोली को सम्मिलित किया गया है पश्चिमी हिंदी में। खड़ी बोली को सम्मिलित किया गया है पश्चिमी हिंदी में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बिहारी क्षेत्र की बोलियां हैं। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, मगही मैथिली, बी मैथिली मगही खड़ी बोली, सी मगही मैथिली भोजपुरी, डी भोजपुरी मगही ब्रजभाषा। बिहारी क्षेत्र की बोली है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा मगही मैथिली भोजपुरी। आंसर नंबर सी, आंसर सी, मगही मैथिली भोजपुरी बिहारी क्षेत्र की बोलियां हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 सी 4, ऑप्शन डी 5। तो पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या है, ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी 5। पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या कितनी है? 5। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितना है? ऑप्शन ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। तो हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? 18। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 18। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहले इस विषय ईस्वी 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता था। ऑप्शन ए वैदिक संस्कृत, बी पाल, सी प्राकृत, डी लौकिक संस्कृत। हिंदी भाषा के विकास क्रम से पहले 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? प्राकृत। ऑप्शन नंबर 3 सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिमी हिंदी का जन्म माना जाता है। ऑप्शन ए टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, शौरसेनी अपभ्रंश, बी मागधी, सी अर्धमागधी, डी ब्राह्मण। तो पश्चिमी हिंदी का जन्म माना जाता है शौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर ए शौरसेनी अपभ्रंश, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए शौरसेनी अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 10, शौरसेनी भाषा से संबंधित है। शौरसेनी भाषा से संबंधित है। ऑप्शन ए राजस्थानी,
पहाड़ी गुजराती, बी बंगला उड़िया असमिया, सी पश्चिमी हिंदी लहदा राजस्थानी, डी सिंधी मराठी बांग्ला। तो इसमें शौरसेनी भाषा से संबंधित है और इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, ये क्या है? शौरसेनी भाषा से संबंधित हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म डैश डैश से माना जाता है। ऑप्शन ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी पैसाची, डी शौरसेनी। तो पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म किससे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी अर्धमागधी अपभ्रंश से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा नहीं है। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा नहीं है, ध्यान रखिए, इसमें नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए बिहारी, बी बांग्ला, सी असमिया, डी सिंधी। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सिंधी। ऑप्शन डी सिंधी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। गुजराती भाषा का विकास से हुआ है। ऑप्शन ए अर्धमागधी, बी मांगी, गलत टाइपिंग हो गया, शौरसेनी अपभ्रंश, पैसाची। गुजराती भाषा का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन नंबर सी शौरसेनी अपभ्रंश से। गुजराती भाषा का विकास हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में ये पूछा जाता है जरूरी। हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली उपभाषा की संख्या है। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी इनमें से कोई नहीं। तो उपभाषाओं की संख्या कितनी है हिंदी भाषा क्षेत्र में? ऑप्शन सी 5। क्वेश्चन नंबर 15। खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, बदायूं। तो खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र नहीं है। सहारनपुर भी है, मुरादाबाद है, बिजनौर भी है। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बदायूं। बदायूं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16। मुजफ्फरनगर तथा रामपुर क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन ए खड़ी बोली, बी बुंदेली, सी कन्नौजी, डी बघेली। मुजफ्फरनगर में बोली जाती है, इसका हो जाएगा खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 17। ब्रज भाषा के प्रयोग का क्षेत्र नहीं है। इसमें नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए इटावा, एटा, बदायूं, बरेली, बी आगरा, मथुरा, धौलपुर, मैनपुरी, सी बरेली, बदायूं, अलीगढ़, आगरा, डी मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, आगरा। ब्रज भाषा के प्रयोग का क्षेत्र नहीं है, तो इसमें हो जाएगा इटावा। ऑप्शन नंबर ए इटावा, एटा, बदायूं, बरेली। क्वेश्चन नंबर 18। अवधी बोली का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए इलाहाबाद, रायबरेली, गोंडा, प्रतापगढ़, बी रायपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, सी लखनऊ, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, सीतापुर, डी फैजाबाद, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी। तो अवधी बोली का क्षेत्र नहीं है, इसमें पूछा गया है। अवधी बोली का क्षेत्र नहीं है, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रायपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया। ये सब क्या है? भोजपुरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अवधी भाषा के कवि नहीं है। अवधी भाषा के कवि नहीं है। ऑप्शन ए कुतुबन, बी उस्मान, सी सबल सिंह, डी नंददास। तो उसमें सही हो जाएगा अवधी भाषा के कवि नहीं है पूछा गया है। कुतुबन भी है, उस्मान भी हैं, सबल सिंह भी हैं। सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी नंददास। नंददास अवधी भाषा के कवि नहीं है।
अवधी भाषा का उद्भव डैश डैश से माना जाता है। आंसर ए ऑप्शन ए सौरसेनी अपभ्रंश, बी मागधी, सी अर्धमागधी, डी ब्राह्मण। तो अवधी भाषा का उद्भव माना जाता है, इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी अर्धमागधी। अवधी भाषा का उद्भव किससे हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो हमने यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और हिंदी भाषा और उसका विकास से ये 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉप क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।